प्रथमतन्दासुव ध्येयं सदा परिभवगुणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरिञ्चिनुतम् शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धि पोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीहृदाभा पीताम्बरा गरुणबिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा धरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दम् मनसा स्मरामि श्रीशङ्कराचार्य नवावतारम् विद्वद्वरेण्यम् चयतीन्द्रमुख्यम् कलौ युगे धर्मयुगप्रवर्तकम् वन्दे सदा श्रीकरपात्रणं गुरुम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वादतोषितविश्वेशम् धर्ममार्गप्रवर्तकम् वन्दे हरिहरानन्दम् करपात्रम् जगद्गुरुम् करपात्रम् जगद्गुरुम् अतुलितबलधाम महीमशैलाभदेहम् धनुजवन कृशानम ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। जय जय श्री
गिरिजाधारमण जय जय नावल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जी जय जय माखन चोर जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वेद व्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री विजयते तराम। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। पूर्व प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय परम आराधनीय सम्माननीय जगताधार जगन नियंता हृदयेश्वर प्राणेश्वर अखिलेश्वर सर्वेश्वर जगत पिता जगदीश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री बालकृष्ण एवं उन्हीं की वांग स्वरूपा शब्दमयी प्रतिरूप शुक संहिता निगम कल्प फल श्रीमद् भागवत महापुराण का ध्यान करते हुए भगवान बालकृष्ण की आराध्या जगत वंद्या वृषभानुनंदनी जगत वंदनी श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी को ध्याते हुए आप सभी विप्रजनों के चरणों में आप सभी के अंतःकरण में विद्यमान बालकृष्ण को ध्याते हुए भक्तिमयी माताएं भद्रमयी पुरुष आप सभी का अभिवादन अभिवंदन। आइए आज की इस कथा में हम प्रवेश करें, लेकिन जो एप्लीकेशन फॉर्म भरी जाती है ना, कहीं भी आप अपनी बात जाहिर करना चाहते हो, अपनी बात पास करना चाहते हो या फिर अपनी बात मनवाना चाहते हो। हम लोग जब अध्ययन काल में थे तो उस समय क्या होता था, जब अवकाश मिलता था छुट्टियों के लिए, प्रधानाचार्य जी को एप्लीकेशन लिख करके देते थे, सबने निवेदन फलाना फलाना जो भी है। तो उसी तरह भगवान की कथा में भी एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। वो क्या है? नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन एक एप्लीकेशन फॉर्म, निवेदन पत्र। भगवान से आप कथा की, भगवत चरित्र की, भगवान के गुणगण निलय की आकांक्षा कर रहे हैं तो पहले इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना पड़ेगा। लेकिन इसमें लेखनी का काम नहीं है, इसमें लेखनी से आप लिख नहीं सकते। लिखने वाले ने तो लिख दिया है, इसलिए आपको करना क्या है? अपने वाणी से अपने जिह्वा को भगवान के नाम रसायन का रसपान कराना है। यही एप्लीकेशन फॉर्म है, यही निवेदन पत्र है। भगवान से निवेदन करना है कि प्रभु जैसा भी हूं आपका हूं। बालक बच्चा नालायक हो या लायक, माता पिता का व्यवहार उसके प्रति एक सा ही रहता है। हम लोग बोलते हैं ना, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कितना ही कुपुत्र हो जाए लेकिन मां कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन आज कलिकाल है महाराज, कोई ऐसे शास्त्र के विपरीत बात नहीं कह रहा हूं, कलिकाल का ऐसा प्रभाव पड़ा। आज हम लोगों ने स्पष्ट देखा है कि मां के अंदर भी कुमातृत्व आ गया है। सत्य बता रहा हूं, आपको लगेगा कि मैं अपने मन की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। आजकल माता पिता बच्चों के प्रति
जो सनातनी भाव था उसका परित्याग कर रहे हैं। आप लोग बड़े लोगों को देखिए, गांव में तो अभी वो चीजें नहीं है। जो पाश्चात्य संस्कृति है, बाहर की संस्कृति, उसमें क्या होता है ना, बच्चों को पैदा कर दिया है, उसके बाद बाई पाल रही है। बाई जान रहे हैं ना, पालने के लिए कोई औरत रख रखा है, वही उसका देख रेख कर रही है। मातृत्व रहा ही नहीं, कलिकाल का प्रभाव है। हम लोग पढ़ते हैं, कलिमल ग्रसे धर्म सब। कलिकाल ने इतना अपना माया जाल फैलाया कि सारी प्रक्रियाएं धूल धूसरित हो गई। जो नियम शास्त्रीय थे वो भी अब अशास्त्रीय लगने लगे। इसलिए भागवत जी में वर्णन किया, कलिना अधर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। कलयुग किसका मित्र? अधर्म का। जहां कलयुग होगा वहां अधर्म होगा, और जहां अधर्म होगा वहां कलयुग होगा। अब प्रश्न ये उठा कि महाराज, अधर्म तो राम जी के भी युग में था, अधर्म तो भगवान कृष्ण के भी युग में था या नहीं? बताइए। उस समय भी रावण थे, उस समय भी कुंभकर्ण थे, भगवान कृष्ण के समय भी कंस थे, शिशुपाल थे। तो अधर्म तो तब भी था। तो ऐसी क्या बात है कि कलिकाल ही इतना खराब हो गया? एक प्रश्न मन में उठता है ना कि कलयुग ऐसा क्यों हुआ कि इस समय लुप्त भये सदग्रंथ, सारी प्रक्रियाएं नष्ट हो गई। इसके पीछे कारण बताया। महाराज, कलयुग में भगवान जल्दी अवतार नहीं लेंगे। अभी तो प्रथम चरण है। हम लोग संकल्प पढ़ते हैं, आप सभी विप्र लोग हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं? कलियुगे कलि प्रथम चरणे। अभी तो प्रथम चरण है महाराज, और अभी से ही हम लोग कान पकड़ के कह रहे हैं, प्रभु अब आ जाइए। लेकिन भगवान कहते हैं, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत और अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब चतुर्थ चरण होगा तभी भगवान कलिकाल में आएंगे। सतयुग त्रेता में तो भगवान ऐसे भी आ जाते थे, लेकिन इस समय जब तक भगवान कलयुग में अवतार ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हमें स्वयं ही उनके पद चिन्ह पर चलना होगा। मैंने एक कविता आपको अगर सुनाना चाहूं तो आप सुने। मैं एक बार यात्रा कर रहा था, बड़ी अच्छी प्रसंग की बात आपको बता रहा हूं। जीवन में हम लोग रामायण खूब पढ़ रहे हैं, अखंड रामायण के अनेकों पाठ हो रहे हैं, लेकिन राम जी के गुणों का आचरण हमारे जीवन में नहीं। आज मैं यात्रा कर रहा था तो सामने वाली सीट पर एक व्यक्ति बैठे हुए थे। आप जानते हैं यात्रा में तो सबसे राम राम करना ही पड़ता है। राम राम हुआ, जय श्री राम हुआ, तो उन्होंने बताया कि हमें राम जी में बड़ी श्रद्धा है। अच्छा लगा कि भाई ये भी अपने राम के काम के हैं। उन्होंने कहा कि मैं 10 वर्ष से सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूं, 10 वर्ष से प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूं। और अच्छा लगा कि बताइए, अभी भी ऐसे ऐसे महापुरुष हैं। आज व्यक्ति को थोड़ा समय नहीं है कि दिया बातें कर सके, रोज सुंदरकांड पाठ कर रहे हैं, तो आनंद तो आएगा ये मिलकर। अब रेलगाड़ी की बात बता रहा हूं आपको, वो बैठ करके सुंदरकांड पाठ करने लगे। 1-1.5 घंटा हो गया, पाठ पूर्ण हुआ, तो उसके बाद कॉल आया उनको, एक फोन आया। फोन पे वो बात करने लगे, और महाराज अभी सुंदरकांड चल रहा था। अब ये जो कांड हुआ, दे गाली, खूब गालियां दे रहे, एक से एक गाली। अब हमें लगा ये कौन सा सुंदरकांड होने लगा भाई? पहले राम जी का रामचरितमानस में जो सुंदरकांड है वो हो रहा था, अब कलयुग का जो सुंदरकांड है वो होने लगा। खूब गाली देने लगे। मन में उत्सुकता हुई कि ऐसा क्या हुआ भाई कि सुंदरकांड के बाद ऐसी प्रक्रिया। हमने पूछा, कौन थे जिनको आप गरिया रहे थे, जिनको गाली दे रहे थे? उन्होंने जानते हैं क्या कहा कि महाराज हमारा एक भाई है, उससे जमीन का बंटवारा चल रहा है, उसी के सिलसिले में वकील था और साथ में हमारा भाई भी था। अब बात बहस के रूप में बदल गई तो वही गाली देने लगे। क्या करें, ऐसा ऐसा बात है। तो हमें आश्चर्य हुआ कि बताइए, अभी कुछ समय पहले सुंदरकांड चल रहा था और उसके बाद भाई में ही ऐसा प्रेम है कि गरिया रहे हैं। भ्रातृत्व तो कहाँ रहा बताइए? आज भाई भाई एक दूसरे को माँ की गाली दे देते हैं, बहन की गाली दे देते हैं। मैंने कभी पढ़ा था
रामचरित मानस पढ़ते हो, रामचरित मानस पढ़ते हो, राम तुम्हें भी बनना होगा। रामचरित मानस पढ़ते हो, राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर, चलो राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। रामचरितमानस पढ़ते हो। आज महाराज हम लोग गाते हैं ना, आप लोगों ने भजन सुना होगा, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। तो मैंने एक कविता लिखी थी बहुत पहले कि अब रावण का मर्दन करने के लिए राम भी आपके हृदय में है और रावण भी आपके हृदय में है। कब आप रावण का रूप ले लें, कब आप राम का रूप ले लें, ये आप पर ही निर्भर करता है। सत्संग में आए तो महाराज मन इतना अनुकूल हो गया कि मनमोहन के भजन में रंग गए, और सत्संग से बाहर गए तो फिर वही। महाराज कुकुर की पूंछ कभी सीधी हुई है? नहीं हुई है। कभी कभी होता है ऐसा कि हमने भी देखा सीधी हो गई तो वो दैव कृपा संयोग है, अन्यथा आप सभी जानते हैं कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। हम लोगों का मन भी उसी तरह है। बाबा तुलसी कहते हैं कि अरे सठ मन कम से कम भगवान का भजन कर। क्यों? क्योंकि अगर इस संसार में आए हो तो कुछ तो करो। मैंने एक कल आपको जो एक प्रसंग सुनाया था, मेरा जो ग्रंथ है वेदांत शतकम, तो उसमें मैंने एक नीति का वाक्य का अनुवाद किया। नीति में कहते हैं देश वंश जनै कोपी काय वाक चेत साम चये येन नोपकृतः पुंसाम तस्य जन्म निरर्थकम। अब आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, इसका शाब्दिक रूप से आप समझिए। यदि तप दयान दान ज्ञान मन लागिन धन अर्जन को, यदि तप दयान दान ज्ञान मन लागिन धन अर्जन को, ते मल मूत्र समान मात के धिक धिक ऐसे जनन को, ते मल मूत्र समान मात के धिग धिग ऐसे जनन को। मात उच्चार एव स। महाराज ये मानव जीवन मिला, ना आपने तप किया, न दान किया, न दया किया, न धर्म का परिपालन किया, न विद्या का अध्ययन किया, न धन कमाया, तो फिर जन्म क्यों लिए? आप तो माँ के मलमूत्र के समान है, कोई मतलब नहीं है। दुनिया में आए हैं ना तो कुछ ऐसा करिए कि संसार आपको याद रखे, कुछ ऐसा अपनाइए ना। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ दिव्य गुण है जो हमें जानने पड़ते हैं, लेकिन सबसे दिव्य गुण है भगवान के चरित्र का रसपान। चाहे वो ध्रुव हो, प्रहलाद हो, मीराबाई हो, तुलसी हो, सूर हो, नरसिंह हो, सबने भगवान के गुणों का गायन किया, इसलिए आज वो अमर है। ऐसी कमाई कर चलो जो संग जा सके। आइए हम भी ऐसी कमाई करें, क्योंकि कमाई तो एक ही है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। आइए राधा नाम का आश्रय ग्रहण करते हुए भगवान बाल कृष्ण को प्रणाम करते हुए आज के इस पावन सत्संग में प्रवेश करें। आप सभी गाइएगा, ताली बजाइएगा। एक बार मैं गाऊं और एक बार आप सभी। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा परम धन राधा 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 राधा, परम धन
राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा अच्छा कुछ लोग इस तरह मौन होकर के बैठे हैं, मुझे पता नहीं भागवत जी में मौन व्रत ले लेते हैं क्या। माना कि आपके पास माइक नहीं लगा है, लेकिन फिर भी मुझे पता चल रहा है कि कौन बोल रहे हैं कौन नहीं बोल रहे। और कुछ लोग बोल भी रहे हैं तो वो तोल के क्यों? जिस देश